कभी ईश्वर की चर्चा चली, और अंतर्यामी है, निराकार है, सर्वव्यापक है, तो आपस में क्या बात करें बोलो। हमने सुनी थी बचपन में, तो आपस में अरे अभी तो ये माया देश की बात कर रहा है, माया देश जितनी ईश्वर इतना बड़ा है कि इसमें दुनिया तो बहुत छोटी है, और दुनिया के ही कार्य कारण भाव का और इसके नियंत्रण का और इसकी व्यवस्था का और इसके विशेषण का जब इसी की चर्चा करते रहे तो परमात्मा की चर्चा कहाँ हुई। देखो अब बात है ना, अब जरा इस बात को देखो ध्यान से कि यदि ये पैदा होने वाले और रहने वाले और मिटने वाले प्रपंच माने कोटि कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि, जो भूत में हो चुकी सो भी, जो भविष्य में होगी सो भी, जो वर्तमान में है सो भी, और वो जितनी दूर में सब है उतनी दूर में, और उसी में कर्म करने वाला जो है सो। तो यदि केवल प्रपंच माने ब्रह्मांड कोटि समष्टि देश में रहने वाला है जो ईश्वर, उसकी चर्चा करें तो अधूरी चर्चा हो गई ना। जितनी देर संसार रहता है उतनी देर वाले ईश्वर की चर्चा करें तो अधूरी चर्चा हो गई ना। और केवल इसमें पानी को इधर भेजो और धरती को यहाँ टिकाओ और सूरज को ऐसे चलाओ और हवा को ऐसे बहाओ, है ना, अब मारो और अब इसी काम में जो लगा हुआ है उसी की चर्चा करें तो अधूरे ईश्वर की चर्चा हो गई ना। ईश्वर तो वहाँ भी है भाई जहाँ प्रपंच की कोई सत्ता महत्ता नहीं है, वहाँ भी है। ईश्वर तब भी है जब प्रपंच की कोई सत्ता महत्ता नहीं है। ईश्वर वो भी है जिसमें प्रपंच की कोई सत्ता महत्ता नहीं है, और जिसमें वहाँ और यहाँ, जिसमें अब और तब, जिसमें यह और वह नहीं जुड़ता, वो भी तो ईश्वर है ना। तो ईश्वर के स्वरूप की उस गंभीरता में जाकर ये वेदांत का चिंतन होता है। कोई बच्चों का खेल नहीं है वो, है ना। ईश्वर की उस गंभीरता में जाकर वेदांत का चिंतन होता है, जहाँ ये पैदा होने वाली, रहने वाली, मिटने वाली एक ब्रह्मांड की नहीं, सारी दुनिया, सारी प्रकृति, सारी माया और भूत भविष्य वर्तमान की सारी सृष्टि, तो जहाँ ईश्वर के साथ संबंध नहीं है और जिस ईश्वर में नहीं है, इतना चिंतन भी कि वो सर्जनहार ईश्वर कैसा, बोले सृष्टि का सर्जनहार, प्रपंच का सर्जनहार। बोले तो प्रपंच का सर्जनहार तो एक काम में लग गया, उस काम में लगा हुआ वही ना, उतना ही ना। तने प्रपंच का पालनहार, दुनिया का पालनहार, तो दुनिया का मारनहार। तो ये मारनहार, पालनहार, सर्जनहार जो है वो तो दुनिया के काम में लगा हुआ है ना। तो एक क्रिया हुई, एक काल हुआ, एक स्थान हुआ, एक द्रव्य हुआ, उसमें जुड़ा हुआ जो ईश्वर है उसको बोलते हैं। अरे एक ऐसा ईश्वर है, ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें सर्जन और सर्जनहार का कोई सवाल नहीं है, जिसमें पालन और पालनहार का कोई सवाल नहीं है, जिसमें मारन और मारनहार का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वितीय कैवल्य है, ईश्वर है ना। वहाँ अपना आत्मा और वो दो नहीं होता। ऐसा परमात्मा का ऐसा स्वरूप पर ज्ञाते सर्पभ्रांतिर्नतिष्ठति। अधिष्ठान का ज्ञान हो जाने पर
जब सब नहीं था जब भी वो था, सब है तब भी है और सब नहीं है जहाँ जब तब भी है, और जहाँ सब है वहाँ भी है, जहाँ सब नहीं है वहाँ भी है। जब सब है तब भी है, जब सब नहीं है तब भी है। जो सब है तो भी है और जो सब नहीं है तो भी है। माने जिस अद्वितीय के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो अधिष्ठान का जब ज्ञान होता है तो ये जो माया का प्रपंच है, दुनिया का बखेड़ा, ये शून्य हो जाता है, निस्वरूप हो जाता है। माने परमात्मा से अलग नहीं रहता है। सब परमात्मा, सब परमात्मा, असत परमात्मा। देहस्यापि प्रपंचत्वात् प्रारब्धावस्थिति कुतः अज्ञानी जनबोधार्थम प्रारब्धम वक्ति वै श्रुति। देहस्यापि प्रपंचत्वात्, तो अधिष्ठान ज्ञान से तो प्रपंच ही बाधित हो गया। पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में तो न माया है, न माया का कार्य है, न प्रकृति है, न प्रकृति का खेल है? और ये भी देह भी एक माया का कार्य है, एक प्रकृति का खेल है, ये भी एक पंच का परपंच है। 5 इंद्रियों का, 5 प्राणों का, 5 कर्मेंद्रियों का, 5 प्राणों का, 5 ज्ञानेन्द्रियों का, 5 अंतःकरणों का, ये परपंच है। पंचों ने परपंच रचा है। तो ये 5 ने मिलकर के ये परपंच बनाया है। तो ये देह से आप प्रपंचत्वात्, ये देह भी परपंच ही है। तो इसमें शब्द स्पर्श आदि 5 विषय मालूम पड़ते हैं। इन 5 के आधार 5 भूत मालूम पड़ते हैं। इन 5 में काम करने वाली 5 कर्मेंद्रियां मालूम पड़ती हैं। इनमें 5 ज्ञानेन्द्रिय मालूम पड़ते हैं। इनमें 5 प्राण मालूम पड़ते हैं। इनमें 5 प्रकार के मनोवृत्तियां मालूम पड़ती हैं। तो प्रमाण विपर्जय विकल्प निद्रा स्मृति 5 प्रकार की वृत्तियां मालूम पड़ती हैं। तो ये 5 का परपंच है, प्रपंच, प्रपंच है। तो इसमें प्रारब्ध कहाँ है? प्रारब्धावस्थित कुतः, इसमें कहाँ है प्रारब्ध? प्रारब्ध का जन्म किस कारण से हुआ, किस काल में हुआ, किस देश में हुआ, किस वस्तु में हुआ? ये ब्रह्म में हुआ कि आत्मा में हुआ, कहाँ हुआ? अरे बाबा, ये अन्न हुआ है ना, अन्न हुआ है। अज्ञान जनबोधार्थम प्रारब्धम वक्ति वै श्रुति ही। ये प्रारब्ध एक व्यावहारिक तत्व है। ये हमारी पुस्तक में अज्ञाभिजन बोधार्थम छपा हुआ है। तो वो भी नहीं चाहिए, नी चाहिए। उसकी जगह पर भी की जगह पर छोटी नी चाहिए। वो छापे की गलती है। हमारी पुस्तक में ऐसा छपा है। आप लोगों के हाथ में अगर हो तो उसको देखें। अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम वक्ति वै श्रुति है। ये श्रुति हमको 40 वर्ष से याद है ना। अज्ञान जन बोधार्थम प्रारब्धम वक्ति वै श्रुति। 35 वर्ष पहले जब मुनिलाल जी ने इसका अनुवाद किया था तो उड़िया बाबा जी महाराज के पास सुनाने के लिए कर्णवास में ले आए। तो ये मुनिलाल जी का नाम अब सनातन देव जी हो गया है। हमारे साथ ही रहते हैं ना। 35 वर्ष पहले कर्णवास में सुनाने को लगा। अज्ञान जनबोधार्थम प्रारब्धम वक्ति वै श्रुति। अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध का निरूपण करते हैं। माने प्रारब्ध पारमार्थिक नहीं है, प्रारब्ध व्यावहारिक है। इसका मतलब ये हुआ
ये वेदांतियों में पारमार्थिक, प्रातिभाषिक और व्यावहारिक तीन बात है। जागृत अवस्था को व्यावहारिक मानते हैं, स्वप्नावस्था को प्रातिभाषिक मानते हैं और आत्मा को पारमार्थिक, आत्मा की सत्ता पारमार्थिक मानते हैं। सचमुच आत्मा ब्रह्म है, यही परमार्थ है। और सपने में जो भासता है और जागृत में जो भासता है वो प्रातिभाषिक है, और भ्रम से जो भासता है सो भी प्रातिभाषिक है। दूर से लाल कपड़ा पहने हुए कोई औरत आ रही हो और उसको हम समझ लें कि कोई महात्मा जी आ रहे हैं। आजकल तो महात्माओं में भी कई लोग फिर लाल कपड़े से ढकते हैं, हो लाल कपड़े से ढक के चलते हैं। स्त्रियों में भी कोई नहीं ढकती है, ऐसा भी होता है, कोई ढकती है कोई नहीं ढकती है। तो लाल कपड़ा पहने कोई दूर से औरत आ रही है और उसको महात्मा समझ ले तो कि वो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज पधार रहे हैं। तो नारायण लोग किस संप्रदाय के हैं? दूर से बौद्ध लगते हैं कि सन्यासी हैं कि उदासी हैं। अर्थात से देखा तो महाराज न सन्यासी, न उदासी, न बौद्ध है, न वैश्य। तो इसी को बोलते हैं वस्तु का ठीक ठीक। अब वहाँ साधु की सत्ता जो है वो प्रातिभाषिक है, न व्यावहारिक है, न पारमार्थिक है। तो परमार्थ और व्यवहार का भेद होता है। अब एक दो बात आप लोगों को उत्तर भी सुनाता हूं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जब पहले दिन मिलना हुआ झूठी में, तो हमने उनसे पूछा कि महाराज पुनर्जन्म किसका होता है? मैं बोलता नहीं था, मौन था। अपने देश में बोलता नहीं था, मौन था। बात बहुत पुरानी। ये पुनर्जन्म किसका होता है? तो हमारा अभिप्राय ये था कि वो कहेंगे कि 17 तत्वों का बना हुआ एक सूक्ष्म शरीर है और उसमें कर्म के संस्कार जो है वो संचित रहते हैं और उसी शरीर में मैं करके बैठा हुआ ये जीव है। तो वो 17 तत्वों वाला लिंग शरीर अपना रूप बदलता रहता है और वो जो रूप धारण करता है जीव भी अपना वही रूप मानता जाता है। आप देखो सपने में आपका सूक्ष्म शरीर जवान हो जाए तो आप अपने को जवान मानते हैं, और बुढ़ा हो जाए तो बुढ़ा मानते हैं, और रोगी हो जाए तो रोगी मानते हैं, और घोड़ा हो जाए तो घोड़ा मानते हैं। सूक्ष्म शरीर जैसा जैसा रूप बदलता है उसमें मैं होता जाता है। तो ये जन्म 17 तत्वों वाले लिंग शरीर का होता है, ऐसा ये कहेंगे, ऐसा मेरा ख्याल था। और तब मैं क्या कहूंगा पहले से सोच ले जाता है ना। तो तब मैं क्या कहूंगा? तब मैं कहूंगा कि मैं तो इस 17 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। जैसे घड़े का दृष्टा घड़े से न्यारा होता है वैसे मैं सूक्ष्म शरीर से न्यारा हूँ। तो मेरा जन्म कहाँ, मेरा पुनर्जन्म कहाँ है ना। मैं ये पहले से सोच लिया था और मैंने लिख दिया प्लेट पर। तो
राम सुखदास जी थे वहाँ, ये गीता प्रेस वाले राम सुखदास थे, उन्होंने पढ़ के सुनाया उनको तो हंसे। बोले कि देखो अपनी बुद्धि जन्म मृत्यु के समर्थन में मत लगाओ, जन्म पुनर्जन्म मृत्यु इनके समर्थन में है ना, इनके समर्थन में अपनी बुद्धि मत लगाओ। तुम अपनी बुद्धि इसमें लगाओ कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म है, इसमें अपनी बुद्धि लगाओ। ये जन्म होता है कि नहीं, है ना, इसमें अपनी बुद्धि लगाने से क्या फायदा। अब लो हमारी तो बात ही कट गई पूरी की पूरी। मैंने तो कोई तर्क वितर्क नहीं किया हो, ये पहला प्रश्नोत्तर उनसे यही हुआ। अब इस प्रसंग में एक प्रश्नोत्तर आपको और सुनाता हूं, वो आप गौर से अगर सुनोगे तब आपके ध्यान में बैठे। मैंने एक दिन इनसे पूछा कि ये कर्म और भोग इनकी विभाजक रेखा क्या है। आप प्रारब्ध के साथ इनका संबंध जोड़ लेना, है ना। मैंने उनसे ये पूछा कि कोई भी काम कहाँ तक कर्म रहता है और कब भोग हो जाता है। जैसे भोजन करते हैं तो भोजन करना कर्म है कि भोग है। कहो कि भोग है, तो यदि हम शास्त्र से निषिद्ध वस्तु को खाते हैं तो भोग हुआ, उससे पाप नहीं होना चाहिए। भोग से पाप की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो पिछले कर्म का भोग हुआ, है ना। मिल गया मांस, खा रहे हैं, बोले बाबा ये तो पहले कोई कर्म होगा, उसके फल के रूप में मांस आया है, तो फल का फल तो नहीं होगा ना। अब मांस खाने से पाप की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। आप देखो ये आपको समझाने के लिए हम इतना विस्तार करते हैं, बोला। अच्छा, तो बोले नहीं भाई वो तो कर्म है, क्योंकि हाथ से उठा के मुंह में डालते हैं और चबाते हैं और खाते हैं, तो कर्म है, इसलिए पाप की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो कितना कर्म है और कितना भोग है। अब देखो स्त्री पुरुष का समागम है, वो कर्म है कि भोग है। तो ये बात भी मैं आपको केवल समझाने के लिए, अपने प्रश्न का अभिप्राय समझाने के लिए ये सुना रहा हूं। ये सब उनसे नहीं कहना पड़ा, है ना। वो तो महाराज मुंह से प्रश्न निकले और खटाक से काट देते थे। आपको ये भी ख्याल हो गया कि प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है, तो ये गलत है। प्रश्न का कट जाना जरूरी है। ये बहुत लोग आते हैं ना, पूछते हैं, तो हम ये बता देते हैं कि देखो तुम्हारी बुद्धि में ये गलती है, इसके कारण ये प्रश्न था। अगर वो गलती न रहे तो ये प्रश्न न उठे, है ना। तो वो समझते नहीं है, फिर प्रश्न फिर उत्तर पर उत्तर करने लगते हैं, उत्तर पर उत्तर करने लगते हैं। असल में प्रश्न का जवाब ये है कि जो बात न समझने से वो प्रश्न उठा है, उत्तरदाता उस बात को पकड़ ले, है, और प्रश्न के पूर्व जो गलती है बुद्धि में, असंगति है, उसको समझा दे, तो प्रश्न कट गया, है ना। देखो यदि कोई कहे कि 5 रुपए 2 आदमियों को बांट दो, तो बच्चे ने कहा 2 रुपए हमने 2 आदमियों को दे दिए, 1 बच गया। तो उसने हमारा कहा किया, उसको भाग आया, बांटना आया,
नहीं आया उसको। जब भाई भाई दे देगा अपने पास कुछ नहीं रखेगा तब में भाग होगा। इसलिए असल में प्रश्न का समाधान तब होता है जब प्रश्न का शेष नहीं बचता। प्रश्न ज्यों का त्यों कट जाता है और जहाँ तक प्रश्न कट नहीं गया, वहाँ रह गया, थोड़ा सा बच गया, वहाँ तक प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। तो ये प्रश्न मैंने कर्म और भोग का विभाग कहाँ है? विभाजक रेखा, जहाँ तक पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है और फिर जहाँ पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती है, केवल भोग ही होता है? दोनों की विभाजक रेखा क्या है? तो बोले झूठ बोलना तो बिल्कुल पाप ही है। झूठ बोलने में भी बोलने का कर्तृत्व होता है ना, उसमें भी बोलने में तकलीफ होती है। हाय 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 हमको झूठ बोलना पड़ रहा है। कभी गिलानी होती है कि नहीं? और कभी खुशी होती है, क्या कैसा झूठ बोल के बनाया बच्चों को, है ना? तो ये जो झूठ बोल के बच्चों को बनाया आता है मन में, ये तो सुख होता है। और हाय हाय हमको झूठ बोलना पड़ा, उसमें गिलानी होती है, दुख होता है। तो कर्म और भोग का विभाग कहाँ है? एक बार शेख देवदयाल जी से पूछा तो वो तो महाराज कर्मयोगी कर्मयोगी तो बोले कि इसका विभाग नहीं है, ये तो अनिर्वचनीय ही है। ऊर्जा बाबा जी महाराज ने सुनाया, बोले कि देखो कर्तृत्वाभिमान से जो हुए तो कर्म है और भोक्तृत्वाभिमान से जो हुए तो भोग है। इसमें अभिमान का ही अंतर है। और ये दोनों अभिमान, कर्तृत्वाभिमान और भोक्तृत्वाभिमान, दोनों अज्ञान से होते हैं। इसलिए जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो न कर्म रहा न भोग रहा, न आगे के लिए पाप पुण्य की उत्पत्ति होगी और न तो हम इस समय पाप पुण्य का फल भोग रहे हैं। ये तो चक्रवत प्रतीत हो रहा है। ये पूर्वकृत पाप पुण्य का फल नहीं है जो हम भोग रहे हैं। और ये जो वर्तमान में पाप पुण्यात्मक प्रतीत हो रहा है, ये अगले फल का हेतु नहीं है। कब? जब अज्ञान मिट गया तब। और अज्ञान नहीं मिटा तो जहाँ कर्तृत्वाभिमान है वहाँ पाप पुण्य की उत्पत्ति है, जहाँ भोक्तृत्वाभिमान है वहाँ सुख दुख की उत्पत्ति है। ये लोग हिंदू धर्म बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं हिंदू धर्म। इसका जो असली सिद्धांत है उसको तो समझते नहीं। आपको यदि प्रारब्ध से भिड़ना हो कभी तो हम एक बता देते हैं। आप योग वासिष्ठ के दूसरे प्रकरण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण बोला, उसमें वशिष्ठ जी ने रामचंद्र भगवान को जो उपदेश किया है एक अध्याय में, और हम समझते हैं एक अध्याय से कुछ अधिक है। उससे आप कभी पढ़ना अगर आपके पास योग वासिष्ठ है। उसमें लिखा है कि प्रारब्ध की सकल सूरत क्या होती है, कितनी लंबाई चौड़ाई होती है, पान के पत्ते की तरह होती है कि बेर के पत्ते की तरह है? इसकी शकल क्या है, पशु की तरह कि मनुष्य की तरह? तो इसका रंग क्या है, काला कि गोरा? इसकी उम्र कितनी है? प्रारब्ध में वजन क्या है, प्रारब्ध का वजन क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका रंग रूप क्या है, उसकी उम्र कितनी है? न कृतिर न कर्माणि दैवयम न पराक्रम,
प्रारब्ध की आकृति भी नहीं है, प्रारब्ध के कर्म नहीं है, प्रारब्ध के दय नहीं है, वैभव नहीं है, प्रारब्ध में कोई शक्ति नहीं है। और बोले फिर ये हम लोगों को जो दुख सुख होता है तो सब है ना, बोले देखो ये सब दुख सुख भोगने के लिए नहीं है प्रारब्ध। जब घर में कोई मर जाए तब कहना कि ऐसा ही प्रारब्ध था, जब कभी पैसा चला जाए तो कहना कि ऐसा ही प्रारब्ध है, यदि घर में से कोई भाग जाए तो कहना कि ऐसा ही प्रारब्ध है, जब रोग हो जाए शरीर में तो बोलना ऐसा ही प्रारब्ध है, जब बाल सफेद हो जाए तो बोलना ऐसा ही प्रारब्ध है, जब सामने वाले को संतोष दिलाना हो तब तो प्रारब्ध का नाम लेकर के इसको समझा बुझा देना। और जहां तुम्हें कोई काम करना हो, है ना, तत्व ज्ञान का संपादन करना हो, भगवत भक्ति करनी हो, सत्संग करना हो, तो हमारा प्रारब्ध ही नहीं है, घर में बैठ गए। अच्छा काम करना हुआ तो प्रारब्ध का नाम लेकर के घर में बैठ गए हैं, और दुख मिटाना हुआ तो प्रारब्ध का नाम लेकर के मिटाया नहीं, रोने लगे। तो बोले कि ये प्रारब्ध का दुरुपयोग है। जिस काम के लिए महात्माओं ने प्रारब्ध बनाया था कि दादा तुम्हारे मन के खिलाफ कोई काम हो जाए तो प्रारब्ध की याद करके संतोष कर लेना, इसके लिए तो महात्माओं ने प्रारब्ध गढ़ा था। तो इस काम में तो तुम प्रारब्ध को लेते नहीं, और निकम्मापन तो महात्माओं के इष्ट नहीं था। अपने निकम्मापन की सिद्धि के लिए जब प्रारब्ध देगा जब हो जाएगा। लड़की का ब्याह करना है तो बोले कि जब प्रारब्ध देगा जब हो जाएगा, हम डर नहीं ढूंढेंगे, है ना। लड़की सोचे कि कोई आ जाएगा हमारे पास, है ना। व्यापारी व्यापार में करे, सोचे कि कोई आंख का अंधा दांत का पूरा एक दिन हमारी दुकान पर आएगा तो हम मालो माल हो जाएंगे। तो इस काम के लिए प्रारब्ध नहीं है। कहते हैं एक किसान था, वो बस जंगल में इधर उधर घूमे भक्त, यहाँ तो वहाँ जाए, वहाँ तो वहाँ जाए, वहाँ तो वहाँ। खेती का काम न करे, घर का काम न करे, तो घर के लोग बहुत दुखी हुए। फिर एक महात्मा के पास गए कि महाराज ये हमारे घर का ये नौजवान आदमी कोई काम नहीं करता है। तो महात्मा आए खुद उसके पास, बड़े कृपालु थे। नहीं तो किसी के पास दुनिया में क्या आना जाना, क्या लेना जाना। आके उससे बोले भैया क्यों तो घूमता क्यों जंगल में, इधर उधर घूमता क्यों रहता। बोले महाराज एक दिन मैं हल जोत रहा था, तो हल जोतते जोतते थोड़ा मन हुआ कि विश्राम करना। तो विश्राम करने के लिए जब आने लगा जंगल में, तो एक बड़ी सी चिड़िया आके हमारे शरीर के साथ टकरा गई। तो मैंने उसको पकड़ लिया और पकड़ लिया, बाजार में ले गया तो बड़ी दाम पर बिकी। तो मैंने सोचा कि कहाँ दिन भर हल जोतना और कहाँ ये चिड़िया टकराने से इतना रुपया मिलना। तो बस हम जंगल में इसीलिए दिन भर भटकते रहते हैं कि फिर से चिड़िया टकराए तो इतना पैसा मिले, और हल जोतना छोड़ दिया। तो जो लोग अपना प्रयत्न छोड़ करके प्रारब्ध के नाम पर चिड़िया टकराने की इंतजार करते रहते हैं, तो कभी आके हमसे ईश्वर टकरा जाए, तो कभी आके महात्मा टकरा जाए, तो कभी पैसा टकरा जाए। इस चक्कर में जो लोग टकराते रहे, चक्कर की चक्कर में जो लोग पड़े हुए हैं वो प्रारब्ध का रहस्य जानते नहीं। प्रारब्ध सांत्वना के लिए है, आश्वासन के लिए है, ढाढ़स बनाने के लिए है, संतोष के लिए है, ये व्यावहारिक है। वेदांत में दो तरह की बात कही जाती है। एक तात्विक सत्य का निरूपण किया जाता है
और एक व्यावहारिक प्रयोजनीय वस्तु का वर्णन किया जाता है। तो ये जो प्रारब्ध का नाम लेते हैं, ये जो प्रारब्ध का नाम लेते हैं, ये चित्त को शांति संतोष देने के लिए होता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए या पुरुषार्थ करने के लिए, धर्म करने के लिए, तो इसका नाम नहीं लेते हैं। तो आपके ध्यान में ये बात आ गई होगी, ये न कुछ कर्म कर्म है और न भोग भोग है। ये कर्म और भोग भी वृथा है, बोला इसका भेद वृथा है। ये केवल अभिमान ही है। ये कर्म हमने किया, अगर ये अभिमान हो गया तो कर्म बन गया, और ये भोग मैंने किया, ये अभिमान हो गया तो भोग बन गया। तो और ये कर्ता और भोक्ता का अभिमान अपने अधिष्ठान स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप, निष्प्रपंच, निष्प्रपंच, प्रपंचातीत, प्रपंच साक्षी, प्रपंचाधिष्ठान आत्म तत्व का बोध हो गया तो न कर्तृत्वाभिमान है, न भोक्तृत्वाभिमान है। इसलिए न पूर्व कर्म का फल है और न वर्तमान कर्म का फल है। न पूर्व जन्म का फल उत्तर जन्म है, न इस जन्म का फल उत्तर जन्म है। तो ये बात जो है नारायण, तो अज्ञानी जन बोधार्थम प्रारब्धम वक्ति वही श्रुति, केवल अज्ञानी जन के बोध माने संतोष के लिए हो। हाँ, ये प्रबोध के लिए, प्रबोध के लिए माने संतोष के लिए, उनको कैसे भी बोध हो जाए। अरे भाई चलो उनको कुछ बोध कराओ, है ना, बुधाओ, सिंधी लोग बोलते हैं बुधाओ। तो ये जो बुधाओ है ना, तो वो समझाने के लिए है प्रारब्ध। इसीलिए वेद भगवान जो है वो तात्विक दृष्टि से नहीं, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं, लौकिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से प्रारब्ध का वर्णन करते हैं। यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत् स्फुटम्। ये जब परमात्मा का दर्शन होता है तो क्या होता है, श्रुति इसका वर्णन करती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्रियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये मंत्र बारंबार आता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में गांठ पड़ गई है। गांठ नहीं है, गांठ पड़ने का भ्रम हो गया है। वो जैसे गधे के बंधन की बात बोलते हैं ना, वैसा बंधन हो गया है। गधा बंधा नहीं है, उसको बंधने का भ्रम हो गया। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आत्मा को बांध सकती है। कोई वस्तु, कोई कर्म, कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई देवता, कोई दानी, कोई चाहे कि आत्मदेव को बांध सके। जैसे आकाश से कोई रस्सी से नहीं बांध सकता, वैसे आत्मदेव को कोई रस्सी से नहीं बांध, किसी बंधन से नहीं बांध सकता। ये नशे नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, ये वृत्तियों भावों के बंधन में नहीं आता, ये स्थितियों गतियों के बंधन में नहीं आता, ये देश काल के बंधन में नहीं आता। ये तो बिल्कुल निर्बंध है। जगत मृषा, जगत चेतन ही ग्रंथि करी गई, तो यहाँ तक मालूम पड़ता है कि पड़ गई। बोले कि नहीं, मृषा है, मृषा बिल्कुल झूठी गांठ है। चैतन्य में जड़ है ही नहीं, गांठ कहाँ से पड़ेगी? रस्सी और सांप की गांठ पड़ेगी? रस्सी और रस्सी में प्रतीयमान सांप की कोई गांठ पड़ेगी? तो चैतन्य और चैतन्य में प्रतीयमान जड़ की कोई गांठ पड़ेगी? स्वप्न और स्वप्न दृष्टा की कोई गांठ पड़ती है? अच्छा, अभी बात कल विश्वम
प्रपंचो भाति भातिरः समहं यन्ते शास्त्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्यागीतं यत्स्तुतम् उच्यते निर्बलाच्चैतत् तदानर्थद्वयागमः वेदान्तमतहारन्तो यतो ज्ञानं के संबंध में ऐसा विचार है कि यदि तुम अपने को देह मान करके विचार करोगे तो प्रारब्ध की पुष्टि होगी, प्रारब्ध सिद्ध होगा। और यदि अपने को ब्रह्म मान के विचार करोगे तो प्रारब्ध सिद्ध नहीं होगा। जैसे जल में तरंग उठ रही हो तो जल तो जल ही है, पर तरंग क्यों उठती है? बोले हवा लगती है। वायु के निमित्त से जल में तरंग उठती है। अब देखो ये तत्व दृष्टि से चाहे मिट्टी हो, पानी हो, आग हो, हवा हो, आकाश हो, इसमें ये सकल सूरत अलग अलग क्यों बनती है? कोई मनुष्य हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, तो ये पंचभूतात्मक सृष्टि में जब अलग अलग मनुष्य का शरीर बनता है और अलग अलग पशु का, पक्षी का शरीर बनता है, अलग अलग उम्र होती है, अलग अलग सुख दुख होता है, तो इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। तो हमारे वेद मानने वालों में न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये बात स्वीकार करते हैं कि एक शरीर प्राप्त होने के लिए और उसके भोग प्राप्त होने के लिए और आयु प्राप्त होने के लिए पूर्व कर्म की जरूरत है। और वेद न मानने वालों में जैन और बौद्ध दोनों इस बात को मानते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही इस शरीर की प्राप्ति होती है। और चार बात, न इसके पहले का कोई जन्म मानता है और न तो पीछे का कोई जन्म मानता है। और ईसाई और मुसलमान ऐसा मानते हैं कि ईश्वर अपनी इच्छा से ही सबको शरीर दे देता है, उसमें जीव होने की या कर्म होने की जरूरत नहीं है। जीव को भी ईश्वर ही बनाता है, कर्म को भी ईश्वर ही बनाता है, भोग को भी ईश्वर ही बनाता है। इसलिए ईसाई और मुसलमान ये दोनों इसमें ईश्वर इच्छा को स्वतंत्र मानते हैं। और आर्य समाजी और सनातन धर्म दोनों मानते हैं कि पूर्व कर्म के अनुसार ये शरीर मिलता है। सब वैष्णव, सब शैव, सब शास्त्र, सब गणतत्व, सब सौर है। और ये जितने कबीरादी मध्यकालीन संत हैं, ये सब पूर्व जन्म के अनुसार इस जन्म की प्राप्ति मानते हैं।
माने जब हम इस दृष्टि से विचार करेंगे कि ये शरीर हमको कैसे मिला, तो एक तो ये है कि सांचे में से सांचा निकल आया और पंचभूतों के अमुक प्रकार के मिश्रण से चेतना की उत्पत्ति हो गई, जैसा कि चार बात मानते हैं। अथवा कर्मानुसार ये शरीर मिला, अथवा ईश्वर इच्छा के अनुसार ये शरीर मिला। तो जीव पहले से, ईश्वर पहले से। अब ईश्वर इच्छा के अनुसार जिन लोगों ने शरीर माना, इनके ऊपर वैदिक सनातन धर्मियों ने दो आपत्ति की कि जब पहले से जीव नहीं था और कर्म नहीं था और शरीर धारण की परंपरा नहीं थी, प्रारब्ध नहीं था, तो ईश्वर ने किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को थोड़ी उम्र वाला, किसी को बड़ी उम्र वाला कैसे बनाया? तो बोले कि भाई इसकी मौज उसने ऐसे ही बनाया। तो इस मौज में उसने किसी किसी के साथ पक्षपात किया और किसी किसी के साथ अन्याय बरता। तो ये वैषम्य और नैर्घृण्य, वैषम्य माने पक्षपात और नैर्घृण्य माने निर्दयता। किसी किसी का पक्षपात करके कोई भाई भतीजा था, उसकी उम्र लंबी कर दी, उसको सुखी ज्यादा कर दिया है और उसको खूब अच्छा जन्म दिया, और कोई दुश्मन था तो उसको ईश्वर ने पशु पक्षी जोनी में भेज दिया और मनुष्य नहीं बनाया और स्वस्थ नहीं बनाया। तो ये ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? तो बोले ये ईश्वर की स्वतंत्रता है। ये बात मुसलमान और ईसाई बोलते हैं। वैदिक धर्म वाले कहते हैं, वैदिक अवैदिक दोनों प्रकार के भारतीय धर्म वाले जितने हैं, बौद्ध, जैन, सनातन धर्मी, आर्य समाजी, ये कहते हैं कि नहीं, ईश्वर स्वतंत्र तो हुआ परंतु न्यायकारी नहीं हुआ, उसने न्याय नहीं किया। तो न्याय करने के लिए अनादि जीव के अनादि कर्म चाहिए और इन कर्मों के अनुसार यदि ईश्वर शरीर देगा, भोग देगा, उम्र देगा, तो इसमें बड़ा भारी न्याय होगा। ये देखो प्रारब्ध की बात आपको सुनाई हो। माने वर्तमान रहनी में जो हम लोग जी रहे हैं, इसमें पूर्व कर्म का संबंध है कि नहीं, ये बात आती है। तो अब ये वेदांत की संबंध में बड़ी विलक्षण रीति है। वो अज्ञानी की दृष्टि से जैसा भासता है उसका भी वर्णन करते हैं और तत्व ज्ञान की दृष्टि से जैसा भासता है उसका भी वर्णन करते हैं। देखो ये बात बिल्कुल सच्ची है कि पृथ्वी पर बैठे हुए हैं हम, तो सूर्य चलता हुआ मालूम पड़ता है, परंतु यदि सूर्य पर बैठ जाए तो पृथ्वी चलती हुई मालूम पड़ेगी। तो हमारे जितने ज्योतिषी हैं, ज्योतिष शास्त्र है ना, दोनों तरफ से ज्योतिष शास्त्र में निरूपण मिलता है। सूर्य सिद्धांत में और वाशिष्ठ ज्योतिष में सिद्धांत में पृथ्वी चलती हुई, सूर्य चलता हुआ भागता है, तो इसको चलता हुआ मान करके गणित निकाल लिया। अब से हजारों वर्ष पहले वो बता देते थे, जब यूरोप में है ना गणित नहीं था, तब ये बता देते थे कि ग्रहण किस दिन लगेगा, कितने बज के कितने मिनट पर लगेगा,
है ना। और मानते थे ये कि सूर्य चलता है, मानते थे ये कि सूर्य चलता है, लेकिन गति को ऐसा ठीक ठीक पकड़ा था कि किस अनुपात से चलता है, ग्रहों का समय बिल्कुल बता देते थे। अच्छा, और उसी समय ऐसे लोग भी थे जो सूर्य चलता हुआ भागता है, इसको तो मिथ्या मानते थे, सूर्य चलता नहीं है। कहते थे पृथ्वी चलती है, और वो भी गति को पकड़ करके बिल्कुल ठीक ठीक बता देते थे ग्रहण कब लगेगा। और उसी समय एक तरह के लोग ऐसे थे, आप बिल्कुल बच्चों के खेल की तरह अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते। इसमें बड़ा गंभीर विचार होता है। तो देह में बैठ करके देखो कि माता के शरीर में, पेट में ये शरीर कहाँ से आया? पहले पिता के ईर्द में से आया। शरीर में तो केवल खाद मिली, केवल पोषण मिला, है ना। बीज पिता के शरीर में से है, जैसे खेत में बीज किसान डालता है और खेत में से मिट्टी, पानी, खाद, गर्मी